एवरीवन, मैं अंकिता जिंटा आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियासत जुब्बल हरिहर में। तो आज हम आपको दिखाएंगे हाटकोटी मंदिर का व्यू। तो आयो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम आगे हैं मंदिर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी भी है और माता भी है। तो हम आपको भी दर्शन करवाएंगे अंदर जाके। तो आओ चलो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पे बाहर एक नंदी जी है हमारे। आपको पत्थर के 5 मंदिर आप देख रहे हैं, ये निर्मित है कि 5 पांडवों द्वारा बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 यज्ञशाला है। यहाँ पे आसपास के जो पंडित है वो आके पूजा करते हैं। नवरात्रों में यहाँ पे पूजा होती है और यहाँ पे शादियाँ भी होती है। देख रहे हैं तो ये जो घड़ा है इसे चरू बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने आप चलता है। अब ये पता नहीं कि ये किस धातु का बना है। इसमें एक शंगल भी लगी है जिसे ये बंधा हुआ है। ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप चलता है, तो ये उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे रखा है ताकि ये भागे ना कहीं। है मंदिर के पंडित जी। तो पंडित जी, आप हमें अपना परिचय देंगे? मेरा नाम भवानी दत्त, भंडारी माता मंदिर हाटकोटी। कुछ मंदिर के बारे में बताएं। मंदिर के बारे में लिखित में कोई इतिहास नहीं एग्जैक्ट। ये मंदिर कब बना, किसने बनवाया, किस द्वारा बना। दंत कथा है, जब पांडवों ने अज्ञातवास काटा है मंदिर का निर्माण हुआ है। और कई इसको उससे ही पहले का मानते हैं। बाकी मंदिर के माता महिषासुर मर्दिनी है, शेर की सवारी पे है, अष्ट धातु की अष्टभुजा है। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं बार बार से, वो कहते हैं हम थ्रू आउट वर्ल्ड घूम चुके हैं, इतने माता के साक्षात दर्शन कहीं पे नहीं किए। पंडित जी, जो ये चरू है ये क्यों बांधा गया है? इस चरू के बारे में भी भिन्न भिन्न हुआ है। ये कहते 2 थे, नदी में आए, एक निकल गया, एक पकड़ के बांधा हुआ है। ये तब से लेके बांधा हुआ है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो ये इंडिकेशन करता है, यानी पर हिलता है। गाइस, हम आपको माता के मंदिर का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मंदिर अंदर से बहुत खूबसूरत है। और रात को यहाँ पे लाइट्स जलती है, तो हम आपको नाइट में भी दिखाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम शिव मंदिर की ओर।
ये शिव मंदिर है जो पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है और इस मंदिर की जो चौखट है वो एक सिंगल पत्थर की बनी हुई है जो बहुत बड़ा है। हम आपको दिखाएंगे शिव मंदिर की चौखट। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चौखट है और ये एक सिंगल पत्थर है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और करवाएंगे महादेव के दर्शन। हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। लेट्स गो। ये है शिव जी और यहाँ पे एक दान पेटी भी है। पुराना शिवलिंग है और बहुत बड़ा भी है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे मंदिर के चारों साइड का व्यू। देखिए ये पूरा मंदिर पत्थर ही पत्थर का बना हुआ है। आप लोग देख भी रहे होंगे। जो मैंने आपको अभी दिखाई थी शिवलिंग, जो शिवलिंग पे जल चढ़ता है वो यहाँ से बाहर आता है। ये हमारे साथ है मंदिर के माली जी। तो माली जी आप हमें अपना परिचय दें। मैं श्री ओम प्रकाश शर्मा हाटकुटी मंदिर से माँ भगवती के गुरु जी हूँ। मुझे अब माता की ड्यूटी करके 50 साल हो रहे हैं और माँ भगवती की बहुत बड़ी महिमा है। लोग दूर दूर से आते हैं माँ के चरणों में। माँ भगवती का पूरा जो इनका नाम है महिषासुरमर्दिनी माँ हाटेश्वरी। इनका जो उपान हुआ है बीच भवन में हुआ है। पीछे को ये महेश है, आगे को परे कुछ इधर को रेस्ट हाउस है। ये पूरा खेत था। आधा ये बिशहर में जाता था, आधा वो जुब्बल में रामगढ़ में आता था। तो यहाँ माता का उपान हुआ और ये महिषासुरमर्दिनी का इन्होंने महिषासुर का वध किया था। जी आपने बहुत सारे चैनलों में बताया है, दूरदर्शन पे भी बताया है। तो आज हम आपसे पूछते हैं कि इस मंदिर में किसका योगदान ज़्यादा है और ये मंदिर कब बना है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये 5 पांडु का बना है और पांडुलिपि में बना ये मंदिर शिव और शक्ति के दोनों के दर्शन है। माँ के मंदिर के साथ शिवलिंग है, एक बड़ा शिवलिंग है, एक छोटा है। शिव और शक्ति के दोनों के दर्शन है। और इसमें जिन लोगों का योगदान रहा, ये 3 रास्ते की खोड़ी है। जुब्बल वाले का भी रहा है, रामगढ़ वाले का भी रहा है, राजा बशहर का भी रहा है। पर जो काम इस टाइम सामने है वो राजा वीरभद्र जी ने किए और ऐसा ना करेगा, ना कोई नेतृत्व आएगा, ना कभी ऐसा होगा। और अब पूरी कमेटी हमारे जैसे भंडारी है, मेंबर है, पूरे तहसीलदार है, एसडीएम साहब है, सब लोग चौकीदार है, जैसे होम गार्ड के है, सब लोग सेवा माता की कर रहे हैं। हमारे सब पुजारी लोग जितने भी है वो भी सेवा करते हैं, चौकीदार लोग हैं। और हम चाहते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे आपका नेपाल है, हमारा पंजाब है, हरियाणा है और बॉम्बे है, जैसे सिरमौर, भरमौर, कन्नौर, जितने भी इलाके हमारे इधर के हैं, उत्तराखंड तक। उत्तराखंड जो है कहते हैं कि उत्तराखंड की स्टोरी ये है कि एक हूणा पंडित है, उसने यहाँ एक भक्ति की थी माता के आगे, क्योंकि एक राक्षस था, उसका वध करना था। तो उसने 12 साल यहाँ तपस्या की। 12 साल के बाद माता ने उसको ले गए काश्मीर। काश्मीर से आए हैं मासुदेवता जी। तो जब वो आए, पहला स्थान सुंदोर है, एक पीछे सामने माता के पीछे, वहाँ बैठे वो। उसके बाद उन्होंने माता ने और मासू ने एक वचन बांधा कि आप भी दरिया मेरे के नज़दीक रह गए, मैं भी दरिया के नज़दीक रहूँगी। तब उन्होंने वध किया उसका, महिषासुर का। तब उसको कहते हैं कि यहाँ एक आगे न्वारा खड्ड आती है, वहाँ उसका वध किया। तो ये माँ भगवती की महिमा है। यहाँ जो भी लोग आते हैं, हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, जितने भी तुम दूर दूर से जितने भी लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यही माता की हमारी नमस्कार जी हमने सुना है कि जो ये माता है वो खरसाली से आई है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। वैसे ये लिखित रूप कोई नहीं है, लोग कहते हैं दंत कथा है।
वैसे लिखित रूप कोई नहीं है। और ये कब आई, क्या है, कैसे उपहान हुई, जो माँ भगवती की मूर्ति है, जो माँ भगवती का जो स्वरूप है, वैसा वर्ल्ड में नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्ति है। अब इसको हम नहीं कह सकते ये खसियाली से आई। और हमने जो बुज़ुर्गों से सुना कि भाई ये यहीं उपहान हुई है और यहीं इनका स्थान है। तो मेरी तो आज पूरे हिंदुस्तान, क्या हिमाचल, हिंदुस्तान, जितने भी दूर दूर मेरी आवाज़ सुनेंगे, मेरी उनसे प्रार्थना है, माँ के दर्शन कीजिए। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, माँ की पूजा करने से और माँ के दरबार में आने से। पंडित जी, आप हमें ऐसा बताइए, ऐसा सुना जाता है कि जो माता है उनका एक चरण ऊपर है और एक पाताल में है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सुनने में आता है जी, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे, एक चरण माता का ऊपर है, एक जल में है, माता के नीचे जल भी है, वहाँ एक पैताल में है। कहते एक बार नेपाल के आए थे, जब गोरखा राज था, वो आए, वो खोदने लगे इसको माता को। तो रात को खोदते थे, वो 12 दिन तक खोदा, रात को खोदते थे, सुबह पूरा हो जाता था। वो उनका था ये मतलब कि हम यहाँ से ले जाके इसको काठमांडू पहुँचाए, पर उनसे खोदे नहीं गई। 12 दिन तक उन्होंने माता की जो है वो क्या नाम कहते, खोदते रहे, रात को खोदते थे, सुबह पूरा हो जाते। लास्ट में हमारे कहते कि बुजुर्ग था, उसके पास एक शालिग्राम था, जब उसको पूछता था वो तो उसमें सोना पैदा होता था, सोना निकलता था। तो उसकी भी एक हत्या उन्होंने, शायद उसको मारा होगा। तो माता के अब वो शालिग्राम जी अब उनके पास है या वो ले गए, पर वो कुछ नहीं कर सके माता का, वो माता को उठा नहीं सके ना। उसको सुबह जितने को रात खुलती थी उतने को और पूरा हो जाता था, और अपने प्रत्यक्ष करके माँ भगवती यहीं विराजमान। प्रकाश जी, मेरे देखते देखते 2-3 साल पहले यहाँ पे किन्नौर से बैरिंगनाग साहब आए थे, तो आप बताएंगे कि उनका माँ से क्या रिश्ता है, वो यहाँ क्यों आते हैं? वो आते हैं जी, कभी पहले तो 18 साल के बाद आते थे, फिर 12 साल के बाद आए। और जब भी वो आए, एक भाई और बेटे के रूप से आए। उन्होंने माथा टेका माता के आगे और बलियां देते हैं। वो अपनी तरफ से माता के लिए कई चीज़ें लाते हैं वो, और बड़ी खुशी से आते हैं। एक दिन आएंगे, दूसरे दिन वो वापस चले जाते हैं। पर जो लोग कहते हैं कि भाई पत्नी का हिसाब है, कोई दूसरा है, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। लिखित रूप कोई है नहीं है, ना हमने कभी ऐसा सुना। पर जब वो झुकता है माँ के आगे, तब तो ऐसा लगता है कि या तो भाई के नाते या पुत्र के नाते वो माता के चरणों में झुकते हैं। हमने यही पाया। जब अभी पीछे आए, मेरे सामने भी 3 बार आ गए, जब आते हैं वो तो वो अपना हिसाब किताब के ना माँ भगवती से हमने कोई जिक्र किया ना उनसे किया कभी, देवी देवते से जिक्र कि भाई आपका संबंध क्या है। अब इस चीज़ को तो वही जाने, माँ भगवती और देवता साहब, पर हमारे सामने लिखित रूप में कुछ नहीं। तो पंडित जी, हमें बताइए यहाँ पे और कौन कौन से देवते आते हैं? यहाँ तो सभी देवते आते हैं, जैसे आपके कोटखाई से डूम देवता जी आते हैं, काली माता भी आती है यहाँ। डूम देवता जी आती है, वो पुत्र के नाते आते हैं कि भाई माता का पुत्र है डूम देवता, उसका तीर्थ भी यहीं है, नहाते भी वो यहीं, रहते भी यहीं, उनका यहीं आना जाना है। और मनार जी भी आते हैं, वो भी दर्शन करके पूरे गांव में जब जाते हैं इलाके में तो वो आते हैं। अब उनका क्या संबंध है वो तो माँ जाने, वो जाने, पर दर्शन करते सब महासु देवता यहाँ आते हैं। जितने भी देवी देवते हैं हमारे इलाके में वो सब आते हैं, वो दर्शन करके दूर दूर से देवते आते हैं जो यात्रा में जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो भी देवता यहाँ से जाएगा माँ के चरणों में ज़रूर आएगा। यहाँ माथा भी टेकते हैं। और यहाँ साथ में हमारे एक नारसिंह देवता, वो भी माता के पुत्र है, वो उनका भी सारी में स्थान है। वो भी जब यात्रा में या कहीं भी जाएंगे पहले माँ के दर्शन करेंगे। बड़े बड़े दूर दूर से देवते आते हैं। माँ भगवती के चरणों में दूर दूर से लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती, चले जाते हैं। नवरात्रों में दूर दूर से लोग आते हैं, 2 नवरात्रि होती साल की, माता के चरणों में आते हैं, माथा टेक के चले जाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ये एक कलाकार भी है, इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं और ये स्टेज शो भी दिए हैं। ये आकाशवाणी शिमला के कलाकार भी रह चुके हैं। जी, जो आपका ये सिंगिंग का जो है, इस बारे में आप कुछ बताइए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय लगाया, ओम प्रकाश शर्मा जी का इंटरव्यू लिया। छोटी मोटी जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करना। मैं आज तक बहुत गीत गाए मैंने, मुझे बचपन से गायकी का बड़ा शौक़ था। मैंने माता की भेंट गाई, रेडियो स्टेशन से जब मैं गाता था हमने 50 रुपये पर गाया, बाद में 1500 मिलते थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, हमने उस टाइम बहुत कम जानते थे लोग कि भाई कौन गा रहा है। माता की भेंटें गाता था, पहाड़ी गीत हमारे जितने भी इधर लोकल थे वो गाए। और मैंने माँ मेरी सुर्खी गाया, और मैंने माता की भेंटें गाई।
बहुत से गीत जो पहाड़ी अपने कल्चर है। पर मेरे एक प्रार्थना है सभी जितने भी हमारे भाई कलाकार हैं, जो गीत आजकल चले हैं इन गीतों को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारा जो फोक है, जो हमारे कल्चर है, वो कल्चर जो ख़त्म हो रहा है। हमारे कल्चर में वो धाल नहीं रही, हमारी ताल नहीं रही, हमारी वो बजाने का ढंग नहीं, गाने का ढंग नहीं। जितने भी कलाकार जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी उनसे सबसे प्रार्थना है कि भाई आप लोग इन गीतों को, जो हमारी परंपरा है, जैसे पुराने गीत थे, जैसे हमारी नाटी थी, जैसे हमारा मुंजरा था, जैसे हमारे डांस करते थे लोग, आजकल देखिए आप डीजे में नाच रहे, कोई ताल में नहीं नाच रहा, कोई अपने मस्त है, उनका कोई मतलब ताल से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ गाना लगा है। मेरी नाचने वाले से भी, गाने वाले से प्रार्थना है, अपना कल्चर कायम रखे, जो हमारी पुरानी परंपरा है वो कायम रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मेरा जो सफ़र रहा गीतों पे, मेरे पिताजी, मैं उस टाइम 8 साल का था, उस टाइम गुजर गए। उनको बड़ा शौक़ था, मुझे घड़ी घड़ी वो नचाते थे। कभी भी प्रोग्राम, शादी होती थी, कभी भी कोई कल्चर होता था, तो उनकी एक इच्छा थी कि भाई जो मेरा बेटा है ओम प्रकाश शर्मा, इसको मैंने नचाना है। उनकी बेचारों की डेथ हो गई, चले गए। फिर माताजी ने मुझे बड़ा गाइड किया। फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे कई बार गीत सिखाए, कई बार उन्होंने वो किया। पर जो मैं आज बना, गीत गा रहा हूँ, प्रोग्राम दे रहा हूँ, वो सब मेरे पिताश्री की देन है। वो बेचारे जहाँ भी है वो खुशी से रहे, अच्छी जगह रहे, उनको अच्छी स्थान मिले और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और देखो, पिता का बड़ा वो रोल होता है बेटों पर। उन्होंने एक, उस टाइम हमारे बड़े मुंजरे चलते थे गांव में, घर में बड़े मैंने कई जगह ऐसे देखे। एक यहाँ तो बटाड़ गांव आता, वहाँ पहले बड़े मुंजरे लगते थे। पोष और माघ में बड़ा वहाँ एक प्रोग्राम होता था, रात और दिन में बड़े अच्छा कल्चर चलता था। हम भी उसमें नाचते थे, गाते थे। वहीं से हमने ये चीज़ें सीखी और आज हम यहाँ तक पहुँचे। मैं पिताजी का आभारी हूँ, वो चले गए बेचारे। मैं उस टाइम 8 साल का था। फिर मेरे परिवार का भी रहा, मेरे भाइयों का, मेरे जितने मेरे परिवार के थे, मेरे बेटों का भी रहा। जब मैं अब गाता हूँ तो बेटों का बड़ा सहयोग है और वो दोनों बेटे मेरे जो है बड़ा साथ देते हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी जनता का धन्यवाद करते जो हमें चाहते हैं, उनको मेरा नमन।